दोस्तों नमस्कार। पैसे को बचाने और बढ़ाने संबंधी जानकारी के लिए फाइनेंस प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में यदि हम 1 साल के लिए 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो हमें उस पर कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें समय से पहले। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में यदि हम 50,000 रुपये को 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो उसमें हमें कितना ब्याज मिलेगा, यह हमारे द्वारा चुनी गई पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध योजनाओं में हम कौन सी योजना को अपने लिए उठा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस द्वारा कई तरह की बचत योजनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं पब्लिक के लिए, जैसे कि पीपीएफ फंड, मासिक आय योजना यानी मंथली इनकम स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, कई तरह की इस डिपॉजिट स्कीम पब्लिक के लिए उपलब्ध करवाई जाती हैं और इन सभी योजनाओं में ब्याज दर अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए यदि आप 1 साल की का फिक्स डिपॉजिट करते हैं 50,000 रुपये का, तो आपको 6.9 से लेकर के 7.5% के प्रतिवर्ष के दर पे ब्याज दर आपको मिल सकती है। यानी इसका मतलब है कि आपको 3450 रुपये से लेकर के 3750 रुपये तक का ब्याज मिल सकता है। इसी प्रकार यदि आप मंथली इनकम स्कीम में 50,000 रुपये जमा कराते हैं तो आपको 7.4% की दर से ब्याज दर मिलती है। मतलब आपको अपने 50,000 रुपये के निवेश पर 3700 रुपये प्रतिवर्ष की ब्याज दर मिलेगी। इसी प्रकार तीसरी तरह की इनकम स्कीम में ये यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध पब्लिक प्रोविडेंट फंड में यदि हम 15 साल की अवधि के लिए 7.1% की दर से ब्याज दर हमको मिलती है, तो उस हिसाब से यदि हम 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 15 सालों बाद हमें ब्याज सहित अपने 50,000 रुपये के निवेश पर 1,36,572 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी आवश्यकताओं और आपकी जोखिम सहने की कितनी क्षमता है उस आधार पर आप अपने लिए सही योजना का चयन करिए और आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट या किसी पोस्ट ऑफिस पर जा कर के ब्याज दरों और योजनाओं के बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको पता चला कि 50,000 रुपये के निवेश पर हमें पोस्ट ऑफिस द्वारा उपलब्ध अलग अलग स्कीमों में हमें कितनी कितनी ब्याज दर मिल सकती है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए फाइनेंस प्लस को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।